नाज़रीन, लगता है भारत अपनी एयर फोर्स और आर्मी से मायूस हो गया है, इसलिए उसने अब अपनी नेवी पर तवज्जो बढ़ा दी है। रोज बरोज जदीद से जदीद बहरी जहाज़ों और आबदोजों पर काम तेज किया जा रहा है। इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज की खरीदारी का काम भी जारी है। देखा जाए तो इस वक्त इंडिया में सिर्फ इंडियन नेवी ही है जो भारत के अतमानर भर प्रोग्राम यानी खुद इन्हसारी वाले प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रही है, बल्कि यूं कहिए कि इसका भरम रखे हुए है। भारत नेवी के लेवल पर जदीद से जदीद बहरी जंगी जहाज और आबदोजें तैयार कर रहा है। भारत ने हाल ही में अपना एक नया बहरी जंगी जहाज INS अरनाला समुंदर में उतारा है। इंडियन नेवी का दावा है कि ये जहाज मुकम्मल तौर पर मकामी तौर पर तैयार किया गया है और ये दुश्मन की आबदोजों को इंतहाई कम गहरे पानियों में भी तलाश करके तबाह कर सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जहाज आखिर कितना ताकतवर है और पाकिस्तान के पास इसका आखिर क्या तोड़ मौजूद है। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन नेवी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कौन सी जंगी तैयारियां कर रही है और क्या इंडिया इसमें कामयाब हो पाएगा। हमेशा की तरह हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। इसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हम अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। अब टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं भारत के नए तैयार करदा बहरी जंगी जहाज़ अरनाला की। ये जदीद बहरी जहाज़ भारत की दुश्मन आबदोजों को तलाश करने और डबोने की सलाहियत को बढ़ाने की एक बड़ी अहम कोशिश है। दरअसल भारत इस वक्त चीन के मुकाबले में बहरे हिंद में अपनी ताकत तेजी से बढ़ा रहा है क्योंकि इसकी आर्मी और एयर फोर्स दोनों चीन के लेवल की नहीं है। इसलिए भारत ने अपनी तमाम तर तवज्जो नेवी पर मरकूज कर दी है। इसकी एक और वजह यह भी है कि मई में होने वाली पाक भारत जंग में इंडियन आर्मी और एयर फोर्स दोनों की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है या ये कह लीजिए कि सिफर रही है। खास तौर पर भारत ने लड़ाई के पहले दिन ही 6 और 7 मई की दरमियानी रात को अपने 6 तैयारे तबाह करवाए थे। इसी तरह इंडियन आर्मी को भी पाक फौज ने LOC पर टफ टाइम दिया था। इसलिए भी भारत ने मुतबादिल के तौर पर अपनी नेवी को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया है ताकि आइंदा लड़ाइयों में इसे इस्तेमाल किया जा सके। भारत की इस कोशिश का पहला इजहार INS अरनाला की शक्ल में हुआ है। इस जहाज को अरनाला का नाम आखिर क्यों दिया गया है? दरअसल इसका नाम एक किले अरनाला के नाम पर रखा गया है जो इंडिया के मुआशी दारुल हुकूमत मुंबई के वसाई नामी इलाके में वाक़ई है। ये किला साहिल के करीब तामीर किया गया है। इंडियन बहरिया के मुताबिक ये किला मराठा सल्तनत के दौर में सन 1737 में दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए बनाया गया था। दर हकीकत इंडियन बहरिया के पास माजी में भी अरनाला नामी जंगी जहाज मौजूद था, लेकिन कई साल पहले इस जहाज को सर्विस से बाहर कर दिया गया था, यानी कि इसको डीकमीशन कर दिया गया था। ये मराठा जो मुगलों के दुश्मन थे, उनके किले का नाम इस जहाज को दिया गया है, जो कि बहुत कुछ जाहिर करता है। भारत ऐसे 16 बहरी जंगी जहाज तैयार कर रहा है, लेकिन अभी पहला जंगी जहाज तैयार हुआ है। इंडियन वजारत दिफा की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक अरनाला बहरी जंगी जहाजों के इस मंसूबे की कुल लागत 12,000 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा है। ये जंगी जहाज मकामी तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और कोची में कोचैन शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। इंडियन नेवी के मुताबिक INS अरनाला इंडिया का सबसे जदीद एंटी सबमरीन जंगी जहाज है जो कई लिहाज से खास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह समुद्र में कम गहराई वाले इलाकों यानी साहिल के करीब भी दुश्मन की आबदोजों को तलाश करके उन्हें निशाना बना सकता है। ये जंगी जहाज 77 मीटर लंबा है जो कि तकरीबन 26 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। दुश्मन की आबदोजों का पता लगाने के लिए ये जंगी जहाज SNR सिस्टम से लेस है। SNR दरअसल 3 अल्फाज
यानी साउंड, नेविगेशन और रेंज को मिलाकर बनाया गया है। बहरी जंग में ये एक खास तकनीक है। इसके जरिए आवाज की लहरों की मदद से पानी के अंदर मौजूद आबदोजों का पता लगाया जा सकता है। ये बहुत अहम है क्योंकि दुश्मन की आबदोज पर यह मालूम करने के बाद ही हमला किया जा सकता है कि वो आखिर कहां मौजूद है। आमतौर पर समुद्र में जंगी आबदोज की मामूली सी हरकत भी इस तरीके से पता चल जाती है, जबकि सबमरीन को मालूम नहीं हो पाता कि दुश्मन इसकी मौजूदगी से आगाह हो चुका है और इसे निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। आवाज की ये लहरें, इसकी हरकत या फिर इसके पीछे लगे हुए प्रोपेलर्स जो इसे आगे बढ़ने में मदद देते हैं, इनसे पैदा होती है। इस टेक्नोलॉजी का तोड़ करने के लिए स्टेल्थ आबदोजें भी मौजूद हैं, जिनका ढांचा और प्रोपेलर्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि मामूली सी भी आवाज पैदा ना हो पाए। भारत ने अरनाला बहरी जहाज पर कई किस्म के एंटी सबमरीन हथियार नस्ब कर रखे हैं। इनमें ऐसे लॉन्चर्स भी शामिल हैं जिन्हें मकामी तौर पर तैयार किया गया है। ये लॉन्चर समुद्र की गहराई में रॉकेट फायर करने की सलाहियत रखते हैं। ये रॉकेट्स इंतहाई गहराई में मौजूद सबमरीन्स को भी निशाना बना सकते हैं। रॉकेट्स के अलावा अरनाला जहाज का एक और अहम हथियार टारपेडो है। इस जहाज में जा बजा टारपेडो ट्यूब्स लगाई गई हैं, जिनसे आबदोज पर टारपेडो फायर किए जाते हैं। लेकिन सबमरीन को ट्रैक करना और फिर तबाह करना हरगिज आसान काम नहीं है। खास तौर पर अगर मामूली सी भी गलती हो जाए तो सबमरीन इस शिप पर भी फायर कर सकती है। इस तरह शिकारी के खुद शिकार बनने का खतरा मौजूद होता है। इसलिए किसी भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले जहाज के लिए जरूरी है कि इसमें सबमरीन से बचाव का निजाम भी मौजूद हो। सबमरीन का शिप्स के खिलाफ अहम तरीन हथियार आमतौर पर टारपेडो ही होता है, जिसे समुद्र की गहराई से शिप पर फायर किया जा सकता है। इसलिए अरनाला जहाज को किसी भी सबमरीन के टारपेडो से बचाना भी इंतहाई जरूरी है। इंडियन नेवी का दावा है कि उन्होंने सबमरीन के टारपेडो का तोड़ भी ढूंढ लिया है। वो कहते हैं कि हमारे पास एंटी टारपेडो डिकोय सिस्टम भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन की कोई आबदोज इस जंगी जहाज पर टारपेडो फायर करती है तो ये निज़ाम इससे बचने में हमारी मदद करेगा। यानी ये सिस्टम टारपेडो को अपने असल टारगेट से भटकाकर किसी नकली टारगेट की तरफ ले जाएगा और इस तरह असल जहाज महफूज रहेगा। लेकिन इससे पहले भारत का राफेल तैयारों के बारे में भी यही दावा था कि इनमें डेकोय सिस्टम नस्ब हैं, जिन्हें राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम कंट्रोल करता है। ये डेकोय सिस्टम मिसाइलों को भटका कर तैयारे को महफूज बनाते थे। लेकिन मई में पाक भारत जंग के दौरान स्पेक्ट्रा और डेकोय सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर सके। पाकिस्तानी मिसाइलों ने निहायत आसानी से राफेल तैयारों को ट्रैक भी किया और फिर कामयाबी से मार गिराया। इसलिए भारतीय जंगी जहाज अरनाला में नस्ब एंटी टारपेडो डिकोय सिस्टम पाकिस्तानी या चाइनीज मिसाइलों को धोखा दे सकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहरहाल एंटी टारपेडो डिकोय सिस्टम के अलावा इंडियन बहरिया के मुताबिक इस जहाज पर 30 mm सरफेस गन नस्ब है, जो कि पानी की सतह और फिजा से होने वाले हमलों का जवाब देने की सलाहियत रखती है। यानी ये किसी ड्रोन या हेलीकॉप्टर या फिर छोटी मिलिट्री बोट्स को टारगेट कर सकती है, लेकिन ये गन किसी बड़े शिप को तबाह नहीं कर सकती और ना ही मिसाइलों का हमला रोक सकती है। इस जहाज में समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत भी मौजूद है। समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाकर इन्हें दुश्मन की आबदोजों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए अहम बंदरगाहों को दुश्मन के हमले से महफूज किया जाता है। अगर किसी बंदरगाह के गिर्द ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएं तो दुश्मन का कोई शिप या आबदोज इन बंदरगाहों पर अचानक हमला आवर नहीं हो सकती। भारत को 1965 और 1971 की जंगों में खुफिया सबमरीन्स हमलों का बहुत तल्ख तजुर्बा हो चुका है। 1965 की जंग में पाकिस्तानी सबमरीन गाजी ने मुंबई के साहिल की नाकाबंदी कर दी थी, जबकि 1971 में पाकिस्तानी आबदोज हंगोर ने गुजरात के साहिल के करीब भारतीय बहरी जंगी जहाज INS कुकरी को डबो दिया था। पाकिस्तानी आबदोजों की इस शानदार कारकर्दगी के बाद भारत को ये एहसास हुआ कि इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी से लेस जंगी बहरी जहाज की अशद ज़रूरत है। ऐसे जहाज जो कई काम एक साथ कर सकें, जैसा कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के साथ साथ समुद्र की गहराई में बारूदी सुरंगें भी बिछा सकें। वैसे आम तौर पर किसी भी जगह बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए अलग से शिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें माइन लेयर्स कहते हैं। लेकिन भारत
ने अरनाला के जरिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर और माइन लेयर्स की खूबियां एक ही जहाज में जमा कर दी हैं। INS अरनाला की एक और खासियत इसका इंजन है। इंडियन बहरिया के मुताबिक ये डीजल इंजन वाटर जेट टेक्नोलॉजी से चलने वाला बड़ा इंजन है। इस इंजन के 3 फायदे हैं। सबसे पहले तो इस नौयत का बड़ा इंजन जंगी जहाज को तेज रफ्तारी फराहम करता है, और दूसरा ये कि ये इंजन जंगी जहाज की समत आसानी से तब्दील करने में भी मदद करता है। ये सलाहियत जंग के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस जहाज की तीसरी खूबी ये है कि ये शोर कम करता है। इसका मतलब है कि अगर करीब ही दुश्मन की कोई आबदोज मौजूद हो तो वो अपने खामोश इंजन की वजह से INS अरनाला का आसानी से पता नहीं लगा सकेगी। इसके बरक्स ये जंगी जहाज दुश्मन की आबदोज पर हमला कर सकता है। इस जंगी जहाज पर 100 से जायद नेवी के अफसरान और सिपाही तैनात हैं। जहाज पर इन एहलकारों की रिहाइश, खाने और तफरीह की भी सहूलियात फराहम की गई हैं। मुस्तकबिल में जब तमाम 16 अरनाला जहाज इंडियन नेवी का हिस्सा बन जाएंगे तो इनमें से 8 को मगरबी साहिल पर और 8 को मशरकी साहिल पर तैनात किया जाएगा। यानी 8 जहाज चीन और 8 पाकिस्तान के मुकाबले पर आ सकते हैं। इंडियन नेवी का दावा है कि ये जहाज हमें पानी के अंदर बेहतर निगरानी करने और दुश्मन की आबदोजों का पता लगाने की जबरदस्त सलाहियत फराहम करते हैं। ये एक ऐसी सलाहियत है जो हमारे पास पहले मौजूद नहीं थी। भारत को इस जहाज की खास तौर पर जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि इंटरनेशनल बहरी तजारती रास्तों पर कंट्रोल के लिए आलमी मुकाबला तेज से तेज तर होता जा रहा है। शुमार ये बताते हैं कि इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड का तकरीबन 95 यानी 95% हिस्सा समुद्री रास्तों के जरिए होता है। इन रास्तों में बहीरा अरब, खलीज बंगाल और बहरे हिंद के समुद्री इलाके शामिल हैं। यानी भारत की ट्रेड का सिर्फ 5% हिस्सा ज़मीनी या फ़िज़ाई रास्तों से होता है, बाकी तमाम तर तिजारत समुद्री रास्तों से होती है। अगर पाकिस्तान या चीन में से कोई इन रास्तों की नाकाबंदी कर दे या कोई और दुश्मन ताकत इन रास्तों को काट दे तो भारत की तमाम तर तिजारत तबाह हो सकती है। भारत को सबसे ज़्यादा खतरा पाकिस्तान से है क्योंकि भारत का एक अहम तिजारती रास्ता यानी पर्शियन गल्फ पाकिस्तान के बिल्कुल पास है। इसके अलावा पाकिस्तानी नेवी रेड सी से आने वाले रास्ते को भी आसानी से ब्लॉक कर सकती है। किसी भी समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने के लिए सबसे खतरनाक हथियार सबमरीन होती है। आम तिजारती बहरी जहाज किसी जंगी जहाज को अपनी तरफ आते देख कर रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन वो समुद्र की गहराई में छुपे हुए दुश्मन को नहीं देख सकते। इसलिए सबमरीन बड़ी आसानी से इन जहाजों को निशाना बना सकती है। इसलिए भारत को अरनाला जैसे जहाजों की जरूरत पड़ रही है क्योंकि इसे लगता है कि ये जहाज सबमरीन को तबाह करके इंडियन ट्रेडिंग शिप्स के लिए रास्ता बनाएंगे। ऐसा लगता है कि भारत की स्ट्रेटजी ये है कि वो मुस्तकबिल में अपने ट्रेड शिप्स के साथ बड़े पैमाने पर जंगी बहरी जहाज एस्कर्ट के तौर पर भेजने का इरादा रखता है। इस तरीके से वो दुनिया भर के समुद्रों पर अपनी पावर प्रोजेक्शन करेगा और पाकिस्तान और चाइनीज सिविलेशन शिप्स को डराने धमकाने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान और चीन भी गाफिल हरगिज नहीं है। खास तौर पर चीन भारत से कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से बहरी जंगी जहाज तैयार कर रहा है। गुज़िश्ता साल अमरीकी वजारत दिफा ने एक रिपोर्ट में चीनी बहरिया को दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया करार दिया था। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की बढ़ती हुई नेवल पावर के मुतल्लिक भी बताया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी बहरिया की ताकत बढ़ाने में भी माजी करीब में चीन का बड़ा किरदार रहा है। सन 2015 में पाकिस्तान ने चीन से 8 आबदोजें खरीदने का मुआहिदा किया था, जिनकी कुल लागत $3 अरब से ज्यादा बताई जाती है। पाकिस्तान के पास जबरदस्त एंटी सबमरीन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जिसका लोहा सब मानते हैं। पाकिस्तान ने 2022 में एक इंडियन सबमरीन को डिटेक्ट करके अपनी समुद्री हुदूद में दाखिले से रोका था। इसके अलावा पाकिस्तानी सबमरीन में ऐसी टेक्नोलॉजीज भी नस्ब हैं जिन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अब तो पाकिस्तानी सबमरीन समंदर की इंतहाई गहराई से ज़मीनी टारगेट्स पर भी मिसाइल फायर कर सकती हैं। यानी पाकिस्तान के पास ज़मीन, फ़िज़ा और समुंदर हर जगह से दुश्मन के हर प्लेटफॉर्म और टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत आ चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बेहतरीन एंटी शिप मिसाइल और सर्विलेंस ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जो हमारी नेवी की ताकत में बहुत इजाफा कर देते हैं। पाकिस्तानी बहरिया कितनी तेजी से तरक्की कर रही है, इसका अंदाजा यूं लगाएं कि इंडियन फौजी माहिरीन भी इस पर हैरान हैं। दिसंबर 2024 में इंडियन बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने
पाकिस्तानी नेवी की बढ़ती सलाहियतों पर हैरत का इजहार किया था। इंडिया में दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि इस सूरत हाल में INS अर्नाला जैसे जंगी जहाज इंडिया के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। भारतीय फौजी माहिरीन कहते हैं कि आबदोजों के खिलाफ जंग सबसे पेचीदा जंगों में से एक है। किसी साहिल के करीब दुश्मन की आबदोज की मौजूदगी का मतलब ये है कि बहरी बेड़े को आगे बढ़ने से पहले इस खतरे से निपटना पड़ेगा। इससे बहरी बेड़े की सरगर्मियां मुतासिर होंगी। इससे बहरी बेड़े के लिए दुश्मन पर हमला करने के लिए निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि बंदरगाहों और कार्गो जहाजों की नकलो हरकत भी मुतासिर होगी। लेकिन जब आपके पास एक जदीद एंटी सबमरीन जंगी जहाज है जैसा कि अर्नाला, तो इसका मतलब है कि आपको दुश्मन से ऐसे मसाइल का सामना कम करना पड़ेगा। इससे इंडियन बहरी बेड़े, खास तौर पर बड़े बहरी जहाज, अपने मिशंस पर किसी रुकावट के बगैर रवाना हो सकेंगे। अर्नाला की मौजूदगी से बंदरगाहें भी ऑपरेशनल रहेंगी। इंडियन बहरिया की तरफ से 16 अर्नाला जहाजों का ऑर्डर बहरिया की जानिब से एक ही वक्त में दिए गए सबसे बड़े ऑर्डर्स में से एक है। इनका कहना है कि बहरिया को ऐसे जहाज़ों की तैयारी जारी रखनी चाहिए और समुद्र में इनकी मौजूदगी को हर वक्त यकीनी बनाया जाना चाहिए। ताहम पाक नेवी की सलाहियतों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इंडिया के लिए अर्नाला की तैयारी के बावजूद पाकिस्तानी आबदोजों का मुकाबला करना आसान तो हरगिज नहीं होगा। वैसे अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली नेवी चाइनीज नेवी है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा शिप्स चाइनीज नेवी के पास हैं, जिनकी तादाद 754 है, जबकि इंडियन नेवी के पास सिर्फ 293 बहरी जंगी जहाज मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि चाइनीज नेवी के पास 461 यानी 461 बहरी जंगी जहाज भारत की निस्बत ज्यादा हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, जबकि चीन हर साल अपने शिप्स में इंतहाई तेजी से इजाफा भी करता चला जा रहा है। इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा बहरी जंगी जहाज तैयार करने वाला मुल्क भी चीन ही है, जबकि भारत जहाज तैयार करने की रफ्तार के मुकाबले से चीन से बहुत पीछे रह गया है। इसलिए अगर भारत को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले पर आना है तो इसे अभी बहुत तैयारी करना होगी और कई साल इंतजार भी करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर S-400 मिसाइल सिस्टम और भारत के एटमी प्रोग्राम पर हमले के पाकिस्तानी मंसूबे के मुतालिक भी वीडियोस मौजूद हैं। इस वीडियो को देखने के लिए इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए।